Hello everyone, welcome to biology classes. I am Menu and today we are going to understand about the breathing and exchanges of gases. Firstly, we should know what is the difference between the breathing and the respiration. Firstly, breathing क्या होता है? इनटेक ऑफ द फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ द फॉल एयर मीन्स जो फ्रेश एयर होती है उसको हम इनटेक करेंगे और जो फॉल एयर होती है उसको हम हमारी बॉडी से रिमूव कर देंगे. बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. मीन्स जो हमारा फूड हम खाते हैं जब, तो उसके अंदर जब ऑक्सीजन मिक्स होती है तो उस फूड के को क्या कर देती है, वो ऑक्सीडाइज कर देती है. यानी कि उस फूड का ऑक्सीडेशन होना और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके क्या होंगे, बाय प्रोडक्ट. सेकेंड पॉइंट, ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. इन ब्रीदिंग नो एनर्जी रिलीज्ड रेदर यूज्ड. मीन्स जो ब्रीदिंग होती है उसके अंदर कोई भी जो एनर्जी है वो रिलीज़ नहीं होती, यानी कि उसके अंदर हमारी बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती. बट रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. व्हाट इज़ ATP? ATP इज़ अ एनर्जी करेंसी. मीन्स ये सिर्फ ATP क्या है जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाती है, एनर्जी. ATP क्या होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. नेक्स्ट, ब्रीदिंग इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस. मीन्स ये सेल के बाहर वाले लेवल पे होती है, यानी कि सेल के अंदर सिर्फ क्या होता है, रेस्पिरेशन. इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी कि ब्रीदिंग क्या हो गया, जो सेल के बाहर वाली प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग. जबकि जो सेल के अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, नो एंजाइम इन्वॉल्व. यानी कि जो ब्रीदिंग होती है उसके अंदर कोई भी एंजाइम है जो इन्वॉल्व नहीं होता है. बट जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. लास्ट पॉइंट है, कन्फाइंड टू द सर्टेन ऑर्गन्स. यानी कि जो ब्रीदिंग होती है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप हमारे जैसे नोज़ हो गया, माउथ हो गया, यहाँ तक ही सिर्फ क्या होती है, उसकी एंट्री होती है. बट जो रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, अगर इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी. यानी कि जो ब्रीदिंग होती है उसके कुछ स्पेशल, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर ब्रीदिंग होती है. बट जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी की हर एक सेल के अंदर होगी. ओके, नाउ अब हमें पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन है वो हर एक ऑर्गेनिज़म के अंदर, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है सभी में सेम वे से नहीं होता है. तो जैसे कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं. तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स. ये सब क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसका डिफ्यूजन किससे करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से. अर्थवर्म हो गया, वो भी क्या करेगा, अपनी जो उसकी मॉइस्ट स्किन होगी उससे क्या करेगा, वो एक्सचेंज करेगा गैसेस का. और जो जैसे अब आ जाइए वर्टिब्रेट्स के अंदर, जो फिशेज़ हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं. रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए. वो कौन से होते हैं, लंग्स. बट एम्फीबियंस के अंदर, फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट फ्रॉग क्या कर सकता है, वो रेस्पिरेशन कर सकता है अपने स्किन से भी कर सकता है और वो लंग्स से भी कर सकता है और वो अपने बकोफेरेंजियल कैविटी से भी कर सकता है. ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का. बट हमारे चैप्टर के अंदर मोस्टली ह्यूमन का है. पहले हम ह्यूमन का पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लांट्स के अंदर भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन. ओके, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है. The human respiratory system is the organ system that involve inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide to meet the energy requirements. Means respiratory system क्या होता है, ऑक्सीजन का इंटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल करना. और जब ये ये एक्सचेंज जो हो रहा है गैसेस का, उस टाइम पर क्या होगा, जो एनर्जी है वो हमारी जो पर्टिकुलर सेल है, हर एक सेल है उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये आपकी NCERT की बुक में से डायग्राम लिया गया है. ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सेक्शनल व्यू दिखाया गया है. तो जैसे इसके अंदर हम वन बाय वन जो ये सारे ऑर्गन्स लिख रखे हैं, जैसे एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया और फिर ब्रोंकस हैं, लंग्स हैं, ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे.
सबसे पहले ये भी आपकी जो 4-5 लाइंस हैं ये भी आपके एनसीईआरटी बुक से ही ली गई हैं। सबसे पहले यानी कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है कंप्लीट, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके साथ साथ जैसे ही O2 अंदर जाती है तो CO2 है जो वो बाहर आती है। CO2 रिच एल्वियोलर एयर, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं उनके अंदर CO2 रिच एयर है, उसको बाहर निकालेगी, यानी कि उनको रिलीज आउट कर देगी हमारी बॉडी। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब ये ऑक्सीजन और CO2 है एक्सचेंज हो रही है तो ये कहाँ पर होंगी, इनका एक्सचेंज कहाँ पर होगा, एल्वियोलाई हैं जो उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, यानी कि फिर जब वो गैसेस का एक्सचेंज हो चुका है फिर हमारी बॉडी की हर एक सेल को जो ऑक्सीजन की जिसको नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो वो किसके थ्रू कंप्लीट होगी, जो ब्लड है वो एक कैरियर का काम करेगा, यानी कि वो उस गैस को कहाँ पर लेके जाएगा, पर्टिकुलर सेल तक, हर एक सेल तक। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर क्या होगा, जो ब्लड है वो हमारे सेल के वो टिश्यूज़ के अंदर और फिर सेल्स के अंदर क्या होगा, उनका O2 और CO2 का डिफ्यूजन होगा, यानी कि जो टिश्यूज़ के अंदर, सेल के अंदर जो CO2 है वो बाहर जाएगी और O2 है उनके अंदर एंट्री करेगी। ओके, नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ द CO2, यानी कि जो हमारी सेल्स हैं वो O2 को, ऑक्सीजन को क्या करेंगी, यूटिलाइज करेंगी, यानी कि यूज़ करेंगी कोई भी जो उनके अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी उनके लिए, और जो CO2 है उसको क्या कर देंगी, रिलीज़ कर देगी। अब ये है हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इसके अंदर जैसे जो यहाँ पर ये 1 2 3 4 लिख रखे हैं, ये 1 बाय 1 यानी कि ऐसे स्टेप लिख रखे हैं कि सबसे पहले एयर की एंट्री यहाँ से होगी, नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से लिख रखे हैं। यहाँ पे अब नीचे जो ये लिख रखे हैं ये इनके नेमिंग लिख रखे हैं। जैसे सबसे फर्स्ट वाला है ये वाला, सबसे फर्स्ट में यहाँ क्या लिख रखा है, नेज़ल कैविटी, यानी कि यहाँ पर क्या है, नेज़ल कैविटी है जो मतलब बाहर से शुरू होती है जैसे नेज़ल कैविटी, और यहाँ पर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, तो नेज़ल कैविटी एंडिंग पॉइंट दिखा रखा है ये। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड पे क्या लिख रखा है, ये फेरेंक्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, फेरेंक्स। अब थर्ड पर क्या हो गया, यहाँ पर लेरेंक्स, लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद अब जो ट्रैकिया है अब ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकी। जो ब्रोंकी है वो क्या हो जाएगी, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट होने के बाद अब 6 नंबर पे क्या आ गए हमारे, लंग्स। जो लंग्स हैं वो क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जो 7th पे ये इसका क्या कर रखा है, एल्वियोलाई का सेक्शनल व्यू दिखा रखा है, तो 7th पे क्या हो गया, एल्वियोलाई। नेक्स्ट 8 पे क्या है, हार्ट, यानी कि ब्लड के थ्रू ही क्या होगा, हमारे जो ऑक्सीजन है और CO2 है उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये कुछ इसके पार्ट्स दिखा रखे हैं। अब 1 बाय 1 इनकी एक्सप्लेनेशन। फर्स्टली क्या है, नोस्ट्रिल। The two nostrils are opening of the nasal cavity and lie above the mouth. They are separated by a septum. Nostril, अब जैसे nostril हम किसको बोल रहे हैं, नोज़, यानी कि हम साइंस की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोल रहे हैं, नोस्ट्रिल। तो हमारे नोस्ट्रिल कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि उनकी ओपनिंग, और जो नेज़ल कैविटी होती है यानी कि जो हमारा कंप्लीट जो माउथ होता है उसके ऊपर वाले चैम्बर में प्रेजेंट होती है। और जैसे ये तो एक्सटर्नली दिख रहा है कि जो बाहर वाले यानी कि जो नोस्ट्रिल है हमारी, ये सेप्टम यानी कि सेपरेट हो रखी है, एक बीच में क्या है इसकी एक लाइनिंग यानी कि सेप्टम बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू जो नोस्ट्रिल है उसकी क्या हो रखी है, सेपरेशन हो रखी है। ओके, सेकंड है फिर नेजल चैम्बर, अ पेयर ऑफ पैसेज इन द हेड अबव द पैलेट एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सेप्टम। ईच नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, यानी कि नेजल चैम्बर, अब जहाँ पर नोस्ट्रिल है, अब उस नोस्ट्रिल के यानी कि कंप्लीट जो हमारा जहाँ से एयर एंटर कर रही है वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेज़ल चैम्बर। अब नेज़ल चैम्बर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जो हमारी नोज़ की टिप होती है वहाँ से लेकर के एंड तक यानी कि हमारे इंटरनल तक होती है। जो हमारा पैलेट होता है ना, यानी कि जो हमारा माउथ का जो ऊपर वाला पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट जैसे नीचे वाला हो गया, हार्ड पैलेट ऊपर वाला, तो उस हार्ड पैलेट तक होती है। ओके, तो अब ये जो नेज़ल चैम्बर है हमारा वो 3 में डिवाइड किया गया, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ओल्फैक्टरी रीजन। तो जो वेस्टिबुलर रीजन है वो सबसे क्या होगा, देखो अब हम 1 बाय 1 इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पहले देखो जो वेस्टिबुलर रीजन है वो क्या है, लाइज विद इन द एक्सटर्नल नेरिस, यानी कि क्या होगा, जो बाहर वाला जो एरिया जो यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं,
अंदर वाला जो एरिया होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टिबुलर रीजन उसको। एंड लाइन बाय अ हेयरी स्किन, यानी कि जिसके ऊपर क्या हमारे हेयर्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, एक्ट्स एज फिल्टर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारे नोज़ के अंदर जो हेयर वाला पार्ट होता है उसको हम, उस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टिबुलर रीजन। और ये किस में हेल्प करता है, फिल्टर करने में एयर को, और जो हमारा जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं उनकी एंट्री से भी क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, वेस्टिबुलर के अंदर यानी कि अब उसके आगे नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, रेस्पिरेटरी रीजन, यानी कि जो हेयरी रीजन है उससे नेक्स्ट वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी रीजन। द मिडल रीजन लाइन विद द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम सिलिएटेड एंड रिच इन म्यूकस ग्लैंड, यानी कि जहाँ पर म्यूकस वाला एरिया होता है, यानी कि जहाँ पर हमारी हेयरी स्किन ख़त्म होती है, नोज़ के अंदर जहाँ पर एयरी स्किन ख़त्म होती है उससे नेक्स्ट वाले पार्ट को हम क्या बोल रही हैं, रेस्पिरेटरी रीजन। ओके, नेक्स्ट है फिर ओल्फैक्टरी रीजन। अब रेस्पिरेटरी रीजन के नेक्स्ट यानी कि फर्दर पार्ट उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओल्फैक्टरी रीजन। अब नाम से ही पता चल रहा है ओल्फैक्टरी रीजन यानी कि मेन क्या है, ये एक्ट्स एज एन ऑर्गन ऑफ स्मेल, यानी कि मेन इसके अंदर क्या होते हैं, स्मेल के जो सेंसरी हेयर्स वगैरह, यानी कि जो ओल्फैक्टरी रीजन होता है ना उसके अंदर सेंस वाला मतलब स्मेल वाले सेंस प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है फिर थर्ड वाला इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स क्या है, ओपनिंग ऑफ नेजल चैम्बर इन द रूफ ऑफ नेजोफेरेंक्स एंड आर क्लोज्ड बाय वल्वा ड्यूरिंग द स्वेलोइंग, यानी कि अब जो यहाँ पर बताया था ना ओल्फैक्टरी रीजन हो गया, उसके नीचे वाले थोड़े सा एरिया होता है उनको हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो नोस्ट्रिल है उसकी लास्ट वाली ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल नेयर्स, यानी कि जो नेजल चैम्बर है जहाँ पर उसकी ओपनिंग हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल नेयर्स। और यहाँ पर एक वल्वा होता है, यानी कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि स्वेलिंग के जब हम कुछ भी फूड वगैरह कुछ भी स्वेलिंग होता है वहाँ पर क्या हो जाती है, वो क्लोज हो जाती है, ताकि जो आगे फर्दर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट फिर फोर्थ वाला पार्ट है फेरेंक्स। द फेरेंक्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड द नेजल कैविटी एंड अबोव द इसोफेगस एंड द लेरिंक्स, यानी कि फेरेंक्स क्या होता है, अब थ्रोट का एक पार्ट है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारा माउथ और नेजल कैविटी के बिहाइंड में, यानी कि पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। और जो फेरेंक्स होता है उसके नीचे यानी कि क्या होता है, ईसोफेगस, यानी कि फेरेंक्स कहाँ प्रेजेंट हो गया, ईसोफेगस के ऊपर। ईसोफेगस और लेरेंक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारा फेरेंक्स। ओके, ये फेरेंक्स है जो अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से पार्ट हैं ये आपके, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरिंगोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लेरिंगोफेरेंक्स, ये तीनों किसके पार्ट्स हैं, फेरेंक्स के पार्ट्स हैं। तो अब जैसे ये वाला डायग्राम है आपका, तो इसके अंदर दिखा रखा जो सबसे ऊपर, यानी कि जहाँ पर हमारा क्या ख़त्म हो रहा था, नेजल चैम्बर ख़त्म हो रहा था, वहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है अब, नेजोफेरेंक्स, यानी कि नोस्ट्रिल वाला एरिया जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेजोफेरेंक्स। नेक्स्ट, नेजोफेरेंक्स से ऊपर नीचे क्या है, ओरोफेरेंक्स, यानी कि जहाँ पर ओरल कैविटी यानी कि हमारे माउथ से रिलेटेड वाला, माउथ के बिल्कुल सामने वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ओरोफेरेंक्स। नेक्स्ट है फिर लेरिंगोफेरेंक्स, यानी कि जो लास्ट में जाके किससे मीट हो जाता है, लास्ट में जाके किसके साथ मैच हो जाता है, लेरिंग्स के साथ, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेरिंगोफेरेंक्स। ओके, अब नेक्स्ट है जैसे नेजोफेरेंक्स। तो नेजोफेरेंक्स क्या है, अपर पार्ट ऑफ द फेरेंक्स एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द अपर सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, यानी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नेजोफेरेंक्स हमारा जो स्कल है उसके बिल्कुल बेस में होता है और जो सॉफ्ट पैलेट होता है उससे ऊपर। अब देखो जैसे यहाँ पर जहाँ पर नेजोफेरेंक्स की एरो लगाई गई है वहाँ पर क्या ख़त्म हो रहा है, हमारा स्कल तो ख़त्म हो रहा है, और जो हमारा पैलेट है वो सॉफ्ट पैलेट है वो हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट हो गया, नेजोफेरेंक्स। नेक्स्ट है हमारा ओरोफेरेंक्स, यानी कि जो मिडिल पार्ट है फेरेंक्स का उसको हम क्या बोल रही हैं, ओरोफेरेंक्स। लोअर पार्ट ऑफ द फेरेंक्स लीड्स इनटू 2 ट्यूब्स, द ट्रैकिया एंड द ईसोफेगस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेरिंगोफेरेंक्स, यानी कि ये फेरेंक्स का लोअर पार्ट है जो कि लास्ट में जाके किस में हो जाता है, ट्रैकिया और ईसोफेगस 2 में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है फिर लेरिंग्स। लेरिंग्स
आप सबको पता ही है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एडम एप्पल्स। ये मोस्टली मोस्ट प्रोमिनेंट किसके अंदर है, वुमेंस के अंदर लेस प्रोमिनेंट है, बट जो मेंस होते हैं उनके अंदर है जो मोस्ट प्रोमिनेंट है ये। अब इसके अंदर क्या बता रखा है, ओरल लैरिंक्स के बारे में हम क्या बता सकते हैं, अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन हैंस कॉल्ड साउंड बॉक्स, यानी कि ये साउंड प्रोडक्शन का वर्क करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। इन लास्ट अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया सिचुएटेड इन द नेक ऑफ द लेवल ऑफ द 4th to the 6th सर्वाइकल वर्टिब्रे, यानी कि जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं वहाँ पर जो 4th और 6th हैं, यानी कि 4, 5 और 6 उनके बीच वाले एरिया, उसके जस्ट सामने क्या प्रेजेंट होता है, आपका लैरिंक्स। ओपन इनटू द लैरिंगोफेरेंक्स बाय अ स्लिट लाइक अपर्चर कॉल्ड द ग्लोटिस, यानी कि जहाँ पर जो लैरिंगोफेरेंक्स हैं वो ओपन होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोटिस। अब जो ग्लोटिस है उसके ऊपर क्या होगी, एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, यानी कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको कवर करने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिग्लॉटिस। ओके, तो ये हो गया लैरिंक्स। अब नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, अ फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप, यानी कि जो ट्रैकिया है वो क्या हो गया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, यानी कि जिसमें से विंड है या फिर एयर है वो एंटर करती है और एग्जिट करती है। नेक्स्ट है एक्सटेंड थ्रू द मेडियास्टेनम एंड लाइज इंटीरियर टू द इसोफेगस एंड इंफीरियर टू द लैरिंक्स, यानी कि एक मेडियास्टेनम क्या होती है, जैसे जो लंग्स होते हैं ना उनकी जो साइड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेडियास्टेनम बोल रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर आएगा उसके अंदर आप देखना, उसके अंदर लेबलिंग कर रखी है मेडियास्टेनम की, तो उससे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब एंटीरियर एंड द लेटरल वॉल ऑफ द ट्रैकिया सपोर्टेड बाय 15 to 20 शेप ट्रैकियल कार्टिलेजेस, यानी कि जो पूरा ट्रैकिया है वो किससे कवर्ड है, कंप्लीट, उसके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट वो रिंग कंप्लीट नहीं होते, वो लेटरल साइड होते हैं और एंटीरियर साइड होते हैं, बट वो पोस्टीरियर साइड नहीं होते, यानी कि आगे भी होते हैं और साइडों में भी होते हैं, बट वो पीछे की साइड नहीं होते हैं। ओके, और इस तरीके से 15 से 20 तक की वो जो रिंग है वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कार्टिलेजेस रिंग। Cartilages ring reinforce and provide rigidity to the tracheal wall to ensure that trachea remains open at all the time, यानी कि जो रिंग्स हैं ये किस में हेल्प करती हैं, जो ट्रैकिया उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, और उस ट्रैकिया के ऊपर ये मतलब मेन जो ट्रैकियल रिंग है उनका फंक्शन क्या है कि जो ट्रैकिया है वो क्या ना हो, श्रिंक ना हो, तो मेन फंक्शन इसका ये है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूब लाइन बाय द ट्रैकियल मसल्स, यानी कि अब जो रिंग्स होती हैं वो तो लेटरल साइड में भी हो गई और एंटीरियर साइड में भी, बट पोस्टीरियर साइड है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स, उनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैक्युलिस मसल्स। अब जो ये रिंग्स अब ये जो मसल्स होती हैं, यानी कि जो पीछे वाला पार्ट होता है वो किससे लाइन होता है, सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका ट्रैकिया के बारे में, यानी कि इसके अंदर सिर्फ आपको यही बताना है कि एक विंड पाइप होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विंड पाइप बोल रहे हैं, इसके अंदर 15 to 20 कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती हैं, जो रिंग्स हैं वो एंटीरियर साइड और लेटरल साइड प्रेजेंट होती हैं, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है वो नहीं होती, लेकिन पोस्टीरियर साइड वहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि किससे लाइन होती हैं, किससे कवर होती हैं, सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल। ओके, अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये ट्रैकिया का एक डायग्राम दिखा रखा है, तो अब जैसे पीछे वाली जो ट्यूब है आपको ये तो पता ही है कि ईसोफेगस और जो विंड पाइप है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, तो जो ईसोफेगस है वो बैक साइड होता है और जो ट्रैकिया होता है वो फ्रंट साइड होता है। अब जो ट्रैकिया है उसके अंदर क्या होता है, ये ल्यूमन, यानी कि जो स्पेस रह जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूमन, और आगे की साइड ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये दिख रही होंगी ना रिंग्स, सिर्फ लेटरल साइड है और एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट है एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल्स द ट्रैकिया बाइफर्केट्स इनटू द टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी, यानी कि जो स्टर्नल एंगल्स, यानी कि जहाँ पर जो लास्ट जो उसका एंड बिल्कुल एंड पॉइंट आता है ना जो ट्रैकिया का, उस वहाँ पर जाकर क्या हो जाती हैं, जो ट्रैकिया होता है वो बाइफर्केट हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है दो के अंदर।
जो कि एक एक लंग में जाते हैं, एक लेफ्ट लंग में जाता है, एक राइट लंग में जाते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जो राइट लंग में जा रहा है उसको हम राइट प्राइमरी ब्रोंकी बोल रहे हैं, जो लेफ्ट लंग्स में जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी बोल रहे हैं। ईच प्राइमरी ब्रोंकस प्रोजेक्ट लेटरली टुवर्ड ईच अदर, यानी कि हर एक लंग्स के अंदर क्या है वो चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मेन क्या है आपका, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या है हमारे पास, लंग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि जो मैमल्स होते हैं मेनली उनके अंदर कितने होते हैं, जो लंग्स हैं वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 1 पेयर प्रेजेंट होता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड कंप्राइजिंग ऑफ लंग्स, यानी कि जो अभी बताया जैसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया एक बार चल के डिवाइड हो गया तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकी। अब जो ब्रोंकिया आगे चल के फिर से डिवाइड हो गया उनको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में जाके वो किसके अंदर हो जाएंगे, एल्वियोलाई के अंदर। ओके, तो द लंग्स आर 2 in number, fill the chest cavity, lying 1 on each side, separated in the middle by the heart, यानी कि जो लंग्स होते हैं वो 2 in number होते हैं, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे से किससे सेपरेट होते हैं वो, यानी कि उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन दैम, यानी कि जो लंग्स होते हैं उनकी कवरिंग होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनके आउटर साइड, तो उन मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, और अब जो उन प्लूरल मेम्ब्रेन यानी कि जो 2 मेम्ब्रेन है उनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरल फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट है द फ्लूइड एक्ट्स एज लुब्रिकेंट परमिटिंग द लंग्स टू मूव फ्रीली इन द थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, यानी कि जो विस्कस जो ये फ्लूइड था, जो प्लूरल फ्लूइड है वो किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में, यानी कि बाहर से कोई भी, यानी कि एक तो अच्छे से जो लंग्स है वो अपनी फंक्शनिंग है जो अच्छे से करे, नेक्स्ट जो कोई भी बाहर से कोई भी शॉक वगैरह लगता है लंग्स के ऊपर तो उसको क्या करते हैं, वो एक पिलो की तरह काम करते हैं उनके लिए। ओके, अब देखो जैसे ये वाला है, यहाँ पर ये दिखा रखा आपका। अब जो लंग्स हैं उनके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हैं, यानी कि लंग्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक होते हैं और जो स्मूथ शाइनी सरफेस। ओके, तो ये कुछ उसके एक्सटर्नल कवरिंग वर्क वो बता रखे हैं फीचर्स। सेकंड पॉइंट इज कॉनिकल इन शेप, यानी कि शेप में कैसे होते हैं वो, कॉनिकल शेप। अब एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा उसके अंदर आपको दिखाई दे, कॉनिकल शेप होते हैं। अ नैरो अपेक्स एट द अपर एंड, यानी कि ऊपर वाले एंड को हम क्या बोल रहे हैं, अपेक्स, एंड द ब्रॉड कनकेव बेस ऑन द लोअर एंड, यानी कि नीचे की साइड क्या होता है उसका, लोअर एंड होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, इसको हम ऊपर वाला तो हो गया हमारा अपेक्स, नीचे वाला हमारा क्या हो गया, कनकेव बेस। ओके, अब देखो जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है तो सबसे ऊपर जैसे ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया अब जैसे ही डिवाइड करेगा 2 के अंदर, जैसे ये डिवाइड होता दिखा रखा आपको, तो डिवाइड होते ही किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्राइमरी ब्रोंकी के अंदर। ओके, अब जैसे ये 2 लंग्स हैं तो 2 लंग्स के अंदर सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर जो पहले तो इनकी कॉनिकल शेप दिख रही है आपको, उसके बाद ऊपर वाले एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, अपेक्स, और नीचे वाले को हम क्या बोल रहे हैं, बेस। ओके, अब जो यहाँ पर जो ये दिखा रखा है कार्डियक इम्प्रेशन, यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर हार्ट या प्रेजेंट है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, तो टिल्टेड होता है तो वहाँ पर क्या बन जाती है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हार्ट, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक इम्प्रेशन। मेडियास्टिनल सरफेस, ये वाली इसको मैं बता रही थी, मेडियास्टिनल सरफेस, यानी कि जो बाहर जो लंग्स होते हैं उनकी जो साइड्स होती हैं उनको बोल रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, अब जो लेफ़्ट लंग है और राइट लंग है, ओके, तो जो हमारा राइट लंग होता है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है वो हमारे सिर्फ 2 में ही होता है। ओके, क्योंकि लेफ़्ट की साइड हमारा हार्ट होता है इसलिए वो सिर्फ 2 पार्ट में ही डिवाइड होता है, अप लोअर एंड अपर। ओके, जबकि जो राइट होता है वो हमारा 3 में डिवाइड है, जैसे सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इन्फीरियर लोब। ओके, तो सुपीरियर सबसे ऊपर वाला, इन्फीरियर सबसे नीचे वाला, मिडल वाला मिडल लोब। और जो यानी कि जो इनको डिवाइड करते हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम, फिशर्स। ओके, होप सो कि लंग्स का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, जैसे मेडियास्टिनम क्या होता है, इट इज़ अ स्पेस इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स,
इट इंक्लूड्स द प्लूरा ऑफ द बोथ द साइड, यानी कि जो ये प्लूरा यानी कि ये दिखा रखा ना मेडियास्टिनल सरफेस, यानी कि इसको बोलते हैं मेडियास्टिनम, जो लंग्स के बाहर वाली यानी कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है एक मेम्ब्रेन से लेके दूसरी मेम्ब्रेन तक का स्पेस, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है फिर थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो होलो कैविटी है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लूरल कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ये बैरल शेप की होती है और इसके साइड्स में क्या होते हैं, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। और एक इसके अंदर आएगा आपका डायफ्राम जिसका रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो डायफ्राम है वो क्या है, जो स्केलेटल मसल्स हैं यानी कि उनकी एक शीट्स प्रेजेंट होती है, ये एक डोम शेप का, मतलब ये ना मेनली जो रेस्पिरेशन होगा यानी कि जब इनहेलेशन होगा और एक्सहेलेशन होगा मेन रोल इसका तब आता है। ओके, बस आज इतना ही। थैंक यू।